नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लॉकडाउन के 47 दिन पूरे हो चुके हैं। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। कल से नई दिल्ली से 15 ट्रेनें चलेंगी। हालांकि कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामलों ने चिंता की लकीरें भी खींच रखी हैं और इसी के बीच मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक पिछले करीब 1.5 घंटे से चल रही है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक जो है वो लंबी चलेगी। मैराथन बैठक इसलिए है क्योंकि 2 चरणों की ये बैठक है। एक चरण खत्म होगा 6 बजे और उसके बाद दूसरा अगला चरण शुरू होगा। इसमें लॉकडाउन को खत्म करने पर चर्चा हो रही है, राज्यों को आर्थिक पैकेज देने पर चर्चा हो रही है। इसमें तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिसमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या लॉकडाउन और खत्म कर दिया जाए। तो दूसरी जो तस्वीर है वो कल से 15 ट्रेनें चलने की थी। IRCTC की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। आज 4 बजे से ये वेबसाइट को काम करना था, यानी कि टिकट्स बुक करने थे, लेकिन ये कभी हैंग हो रही है तो कभी चालू हो रही है। यानी कि अभी इस वक्त IRCTC की वेबसाइट काम नहीं कर रही है और उससे टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर कल से आपको सफ़र करना है तो आपको ई-टिकट बुक करना होगा। आपको घर से बाहर निकलने पर पुलिस वालों को रास्ते में वो ई-टिकट दिखाना होगा और तभी वो ई-टिकट देखने के बाद आपको स्टेशन जाने दिया जाएगा। हमारे सहयोगी रोहित सरदाना इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहित, अभी भी वेबसाइट काम नहीं कर रही है या अब टिकट्स बुक हो पा रहे हैं? रोहित हमारी आवाज़ इस वक्त नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि रोहित ये कोशिश कर रहे हैं कि IRCTC की वेबसाइट पर वो टिकट बुक करके देखेंगे टिकट बुक हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है और इस आधे घंटे से IRCTC की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। कल से ट्रेनें चलनी हैं, 15 ट्रेन ये चलेंगी, नई दिल्ली से ये चलेंगी। AC ये ट्रेन हैं, लेकिन इस ट्रेन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ई-टिकट ही लेना होगा। जो एजेंट्स होते हैं टिकट बुक करने वाले, उन्हें इजाज़त नहीं है, वो टिकट बुक नहीं कर सकते। आप उनसे टिकट नहीं ले सकते, विंडो पर जाकर आप स्टेशन पर टिकट नहीं ले सकते। आपको वेबसाइट से ही अपना टिकट बुक करना होगा। ये ई-टिकट होगा और इस ई-टिकट के बाद ही आपको ट्रेन में सफ़र करने के लिए दिया जाएगा, आपको जाने दिया जाएगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके पास ट्रेन का टिकट है, तभी आप जा पाएंगे। IRCTC की वेबसाइट काम कर रही है या नहीं, रोहित बताइए, क्योंकि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सईद, पिछले काफ़ी देर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। IRCTC का दावा है औपचारिक तौर पर कि साहब वेबसाइट काम कर रही है, सब कुछ है, डेटा अपलोड हो रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें आ रही हैं और IT एक्सपर्ट्स IRCTC के लगे हुए हैं उसको दुरुस्त करने में। हम यहाँ पर लगातार देखिए तब से कोशिश कर रहे हैं, नई दिल्ली से पटना जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं कल 12 तारीख को, कि क्या हम कल जो ट्रेन खुलने वाली है दिल्ली से उसके ज़रिए पटना जाने का टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने कहा फिजिकल टिकट नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल ई-टिकट ही बुक करना और ई-टिकट कंफर्म होगा तभी आप ट्रेन में बैठ पाएंगे। तो मैं फाइंड ट्रेन्स पर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर कि दिल्ली से पटना के बीच में कौन कौन सी ट्रेन हैं, तो यहाँ मैसेज आ जाता है, एरर इन द वेक ऑफ COVID-19 एंड एज अ मेजर ऑफ अबंडेंट कॉशन बुकिंग हैज बीन सस्पेंडेड ऑन दिस रूट फॉर ऑल ट्रेन्स अंटिल फर्दर एडवाइस। ये मैसेज पहले भी आ रहा था और यही मैसेज अब भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि स्थितियां अभी तो इसका मतलब तो वेबसाइट पर कम से कम ठीक नहीं हुई है। नहीं कर रहे हैं ये जी, इसका मतलब यह है कि अभी कम से कम 4 बजे ट्रेन का टिकट बुक होना शुरू होना था। देखिए मुंबई डाला मैंने नई दिल्ली से, लेकिन मुंबई का भी टिकट बुक नहीं हो पा रहा। वही मैसेज यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, एरर, कि COVID-19 की वजह से अभी इस रूट की ट्रेन सस्पेंडेड है अगला आदेश आने तक। जबकि अगला आदेश आ चुका है, अगले आदेश में सरकार कह चुकी है, सारे नियम कायदे रेलवे आपको बता चुका है। तो क्या हम इसे माने कि ये सीधे सीधे IRCTC की गलती है कि उसने अपनी वेबसाइट अपडेट ही नहीं की है? टिकट्स बुकिंग करने के लिए अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। सईद, ये तो तय है देखिए कि टिकट अभी बुक नहीं हो रहा है।
अब इसको ये कहा जाए कि आईआरसीटीसी तैयार नहीं थी, या इसका कारण ये है कि वेबसाइट इतना लोड नहीं ले पाई जितनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ आ गए होंगे टिकट बुक करने। ये तकनीकी जांच का विषय है, मुझे लगता है आईआरसीटीसी इस पर बेहतर जवाब दे सकती है, लेकिन हमारा मकसद ठीक है रोहित, लोगों बहुत तक ये धन्यवाद जानकारी आपका पहुंचाना है कि जानकारी टिकट के बुक हो लिए। पा रही है। हमारे संवाददाता रोहित सरदाना हमारे साथ थे। वो कोशिश कर रहे थे दिखाने की कि अगर घर में बैठकर आप टिकट इस वक्त बुक करते हैं तो बुक कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। टिकट पिछले आधे घंटे से, जबकि अब तक 34-35 मिनट हो चुके हैं, टिकट बुक नहीं हो रहे। तो क्या कल से जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी? नई दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनों को दौड़ाने का फैसला कर लिया गया तो यह साफ हो गया कि जिंदगी अब और ठहर नहीं सकती। थोड़ी देर पहले सिर्फ आईआरसीटीसी टिकट की बुकिंग हुई, चंद हजार लोगों के टिकट कट सके और उसके बाद टिकट इस वक्त बुक नहीं हो रहे हैं। धड़धड़ाती हुई दौड़ेगी ट्रेन कि तीसरे फेज के खत्म होने से पहले ही सीटी बजाएगी भारतीय रेल के सामने। अब ना झुकना है ना डरना है, इसका दिलेरी से सामना करना है। एहतियात के साथ सफर को आगे बढ़ाना है। इसी सिलसिले के लिए आज रेल टिकट की आईआरसीटीसी से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। वैसे तो लाखों लोग सफर करना चाहते हैं, लेकिन चंद हजार को ही ये मौका मिल सका। 15 ट्रेनों में 4 बजे से बुकिंग शुरू हुई और चंद मिनट में ऑनलाइन टिकट खत्म हो गई। जिन लोगों ने टिकट करवाया है उन्हें कल से अपने ठिकाने पर जाने का मौका मिलेगा। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलेगी। दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए फिलहाल 15 जोड़ी ट्रेनें कल से चलेंगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले 45 दिनों से जारी सन्नाटा टूटने वाला है, यानी जल्दी ही यहां पर चहल पहल थोड़ी बहुत ही सही लेकिन शुरू होने वाली है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 रेलें 12 मई से देश के 15 शहरों तक जाएंगी और वहां से आएंगी भी, लेकिन उसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं। ये सारी ट्रेनें एसी होंगी। नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए ट्रेनें कल से दौड़ेंगी। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। हालांकि 350 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन के पटरी पर उतरने के बाद ये राहत की दूसरी किश्त है, लेकिन इस सफर में भी कोताही किसी भी हाल में मंजूर नहीं। सफर करने वालों की स्क्रीनिंग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सख्त जरूरी है। कोरोना के खतरे के बीच लोगों को भी इसका एहसास है, लिहाजा दिल्ली से पटना जाने वाले लोगों की एक जैसी बेचैनी है। पटना स्टेशन को भी इसका इंतजार है। इस वक्त हम राजधानी पटना में मौजूद हैं। यहाँ के लिए भी जो है ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है और तस्वीरें आपको हम पटना की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 50 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है लॉकडाउन का, और इस दौरान पटना रेलवे स्टेशन में किस तरीके की आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता है, केवल सिक्योरिटी के जो है लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस पर पीएम मोदी का फैसला बाकी है। फिलहाल ये छूट इशारा कर रही है कि कोरोना की वजह से जिंदगी की रफ्तार को अब और नहीं रोकी जा सकती। कोरोना के संक्रमण काल में नियमों का पालन करके आगे बढ़ने में ही भलाई है। दिल्ली से संजय शर्मा, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कल से 15 ट्रेनें तो चलेंगी, लेकिन आईआरसीटीसी वेबसाइट जहां से टिकट्स बुक होने थे वो काम नहीं कर रही है। लेकिन रेलवे का बयान आ गया है कि डेटा जो है वो अपलोड हो रहा है, कुछ देर में टिकट आप बुक कर सकेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ इस समय एक मैराथन बैठक चल रही है।
लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर एग्जिट प्लान के साथ देश आगे बढ़ेगा? इस सवाल के बीच कोरोना का खतरा भी हमारे देश में दोस्तों बढ़ता जा रहा है। 67,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या अभी तक पहुंच चुकी है। अब तक 2200 से ज्यादा की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। नहीं थम रहा वायरस का वर्दी पर अटैक। महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिन योद्धाओं के दम पर यह जंग लड़ी जा रही है वही बीमार होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 221 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अब तक पूरे महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना की चपेट में हैं। देश में कोरोना के मरीजों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1943 मामले सामने आने के बाद यहां 22,171 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 53 लोगों की मौत के बाद राज्य में 832 लोगों की जान चली गई है। देश में महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर है कोरोना वायरस केसेस के मामले में। मुंबई में तो हालात और भी ज्यादा खराब है, जहां पर कोरोना वायरस के मामले 14,000 तक पहुंच चुके हैं। आज जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के सहारे मुलाकात करेंगे तो सबसे अहम मुद्दा यही रहेगा कि लॉकडाउन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। कोरोना संक्रमण का जाल महाराष्ट्र के बाद गुजरात में फैला है। गुजरात में 24 घंटे में 398 नए मरीज आने के बाद अब तक मरीजों की संख्या 8,194 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 21 लोगों ने वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। अब तक गुजरात में 493 लोगों की जानें इस महामारी की वजह से चली गई हैं। इसी खतरे की वजह से गुजरात में पैरामिलिट्री फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स मुस्तैद है ताकि कोरोना के अड्डे को घेर कर मारा जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। लॉकडाउन 3 अब खत्म होने को है। वैसे में अहमदाबाद जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का, यहाँ पे दिन ब दिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये पूरे अहमदाबाद शहर में RAF और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम को तैनात कर दिया गया है। कोरोना के संक्रमण के खतरे के मामले में चौथे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली में 24 घंटे में 381 केस सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 6,923 हो गई है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इन घंटों में किसी की जान नहीं गई। अब तक 73 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा 7,000 के पार हो गया है और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 300 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब खतरा ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में बचाव सिर्फ जो है वो प्रिकॉशन से ही हो सकता है। तमाम प्रिकॉशंस जो है वो लें। लॉकडाउन का यह तीसरा चरण है, यह खत्म होगा, आगे बढ़ेगा या फेजेस में छूट दी जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस समय बैठक चल रही है। आगे देखिए दंगल रोहित सरदाना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।